आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की मेरी यह वीडियो मेरी माताओं के लिए बहुत विशेष है, जो मेरी माताएं नित्य भगवान की पूजा करती हैं, धर्म में रुचि रखती हैं। जिज्ञासाएं जिन माताओं के अंदर अनंत है अपने शास्त्र ग्रंथों को लेकर, आज की मेरी यह वीडियो उन माताओं के लिए समर्पित है। मेरी माँ, बड़ी ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। शास्त्र से जुड़ी हुई 6 बहुत बहुमूल्य जानकारियाँ मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। मेरी माँ, विश्वास मेरे ऊपर नहीं, शास्त्र के ऊपर कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। आजकल लोग कहते हैं कि घर पैसों से चलता है, लेकिन सच कहूं ये तन तो धन से पलता है, लेकिन ये जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर, ये धर्म से चलता है। और मेरी माँ, याद रखिएगा, प्रत्येक स्त्री धर्म का प्रतीक है। पत्नी है तो पति के लिए प्रेम करती हैं, बेटी है तो पिता से प्रेम करती हैं, माँ है तो बच्चों से प्रेम करती है, बहन है तो भाइयों से प्रेम करती हैं, और यदि एक धर्म पत्नी है तो अपने भगवान से प्रेम करती हैं। आप धर्म की ध्वजा हैं मेरी माँ, आप ही धर्म को मजबूत करती हैं। आप ही हैं जो कृष्ण को जन्म देती हैं, और आप ही हैं जो राम को जन्म देती हैं। ये प्रकृति मेरी माँ आपसे ही सजी हुई है। इसलिए मेरी माँ की धर्म में रुचि, मेरी माताओं को धर्म के प्रति प्रेम, पूजा के प्रति अपनी आस्था, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होना अत्यंत अनिवार्य है। किंतु कभी कभी जीवन में जटिलताएं आ जाती हैं, समझ नहीं आता कि यह ठीक कर रहे हैं अथवा गलत कर रहे हैं। इसलिए आपकी जिज्ञासा अनुसार मैं शास्त्र के कुछ 6 बहुत ही प्रभावशाली नियम और शास्त्रीय विदित प्रमाण आपके लिए लेकर आया हूं। अपनी नित्य पूजा में अथवा अपने दैनिक जीवन में इन 6 नियमों का ज्ञान होना और इन 6 नियमों का अनुसरण करना मेरी माँ प्रत्येक माता के लिए अत्यंत अनिवार्य है। यह मत समझिएगा कि यह नियम हमारे लिए बोझ है, ये नियम आपके लिए बोझ नहीं, अपितु आपकी मर्यादा को बढ़ाने वाले हैं। शास्त्र की विधि पर विश्वास करना मेरी माँ आपकी अनिवार्यता होनी चाहिए। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारतः न सिद्धि न मापनोति न सुखम न पराम गतिम। अपने मनमाने ढंग से जो इंसान कुछ भी धर्म के प्रति करता है, वह कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए शास्त्र की मर्यादा हम सभी के लिए मान्य है, भले ही वह स्त्री हो, भले ही वह पुरुष हो। किंतु अपनी माताओं को धर्म के प्रति विशेष भाव रखने के लिए समय समय पर मैं कुछ न कुछ शास्त्र विदित प्रमाणों के साथ वीडियो लाते रहता हूं। तो मेरी माँ, आज की ये वीडियो आपको समर्पित है। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। जो मेरी माताएं नित्य भगवान की पूजा करती हैं, उनके लिए पहली जानकारी तो यह है, जब भी मेरी माता भगवान की पूजा करें, घर में पंडित जी आकर पूजा करें अथवा आप नित्य दैनिक पूजा अपने घर के मंदिर में बैठकर करें, पहली बात आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, मेरी माँ, पूजा करते समय जो भी वैवाहित स्त्री है, जिनका सुहाग है, ऐसी माँ कभी भी बिना मांग में सिंदूर भरे, माथे में बिंदी लगाए हुए भगवान की पूजा ना करें। क्यों? क्योंकि मेरी माँ, आप जब भी भगवान के सामने बैठें, मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदी अवश्य लगाकर बैठें। ये आपका सौभाग्य है। अहोभागी हैं कि आपको भगवान ने अखंड सुहाग दिया है, और अपने सुहाग की रक्षार्थ हेतु प्रत्येक वैवाहित स्त्री को अपनी मांग में सिंदूर और माथे में बिंदी लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। मैंने देखा है कई माता पूजा तो बहुत करती हैं, किंतु पति होते हुए भी मांग में सिंदूर और माथे में बिंदियां नहीं लगाती। ये आपका धर्म है, भगवान ने आपको वो सौभाग्य दिया है। इस सौभाग्य को अपने आप से दूर ना करें, और मैं ये स्वयं शास्त्र प्रमाण से आपको बता रहा हूं। चाहे तो आप शास्त्र का यह प्रमाण देख सकती हैं। हरिद्रा कुमकुमम चैव सिंदूर कज्जलादिकम केश संस्कार कब्री कर करणादि भूषणम भर्तु रायुष मिच्छन्ति दूरिये न पतिव्रता। जो पतिव्रता नारी है, उसको भगवान की पूजा श्रृंगार युक्त होकर करनी चाहिए। कई जगह भ्रम फैलाया जाता है कि पूजा करने के बाद ही स्त्री को मांग में सिंदूर भरना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। पहले ही माताओं को पूजन करने से पूर्व मांग में सिंदूर और माथे पर आपकी बिंदियां, तिलक लग जाना चाहिए। और मेरी माँ, मुक्त केशश्च नाचामेद, बाल खोलकर भगवान की पूजा नहीं करनी है। सिर ढककर आप पूजा करें, आपका मंगल होगा। यह पहला नियम है शास्त्र प्रमाण से। जो माताएं नित्य पूजा पाठ करती हैं, उन्हें यह दूसरी जानकारी होनी चाहिए कि मासिक धर्म होने पर
जब स्त्री रजस्वला हो जाती हैं, रजो धर्म में आती हैं, तो याद रखना चाहिए मेरी माँ, यह रजो धर्म आपके लिए कुछ विशेष बन जाता है। यही रजो धर्म है जो संतान को जन्म देता है। यह प्राकृतिक है, इसलिए मेरी माँ ये घृणा युक्त तो नहीं है, लेकिन सावधानी अवश्य बनाकर रखनी चाहिए। कई माताएं सोचती है मासिक धर्म आया है तो हम भगवान की पूजा क्यों ना करें, हमको इस अधिकार से क्यों वंचित करते हो। हम कौन होते हैं आपको इस अधिकार से वंचित करने वाले। हम लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। हम लोग शास्त्र को तो मानते हैं लेकिन शास्त्रों की नहीं मानते। मेरी माँ हम नहीं कह रही, ये शास्त्र कह रहा है कि कुछ दिन आपको आराम करना चाहिए, कुछ दिन आपको विश्राम करना चाहिए। मासिक धर्म होने पर भगवान के मंदिर में जाना, भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करना मेरी माँ ये मासिक धर्म होने पर उचित नहीं है। आप चाहे तो प्रमाण देख लीजिए। शुद्धा भ्रतुष चतुर्थे अहिनी स्नानेन स्त्री रजस्वला देवे कर्मणि पित्रे च पंचमे अहिनी शुद्ध्यति। शास्त्र कहता है कि प्रत्येक स्त्री मासिक धर्म आने पर 3 दिन तक देव कार्य ना करें उत्तम है, और चौथी दिन शुद्धि होती है। 5वें दिन से वह देव कार्य, पितृ कार्य आदि के लिए शुद्ध मानी जाती है। इसलिए मेरी माँ आपको इस नियम का विशेष अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ रजो धर्म में किया गया पूजन पाठन यह लाभवान्वित करने वाला नहीं होता। ऐसा शास्त्र की मर्यादा है और ऐसा शास्त्र का कथन है। इसलिए मेरी माँ मासिक धर्म होने पर आपको मानसिक पूजा करनी चाहिए। मनी मन से अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए। मनी मन से अपने नित्य क्रियाओं को जो आप भगवान की पूजा में करती हैं वो मनी मन से आपको भगवान के लिए करना चाहिए। ये कुछ दिन है जो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। आज आइए मन से भगवान की पूजा करके देखिए कि आपका मन भगवान की पूजा में लग रहा है। ये मासिक धर्म में ही हो सकता है, इसलिए मासिक के पीछे धर्म जुड़ा है। इसलिए धर्म की मर्यादा में रहकर मेरी माँ आपने इस बात को अवश्य अपने जीवन में चरितार्थ करनी चाहिए। मेरी माताएं जो नित्य पूजा पाठ करती हैं उनको ये तीसरी बात की जानकारी भी होनी चाहिए। यह तीसरी जानकारी है साध्वी माताओं के लिए। साध्वी माताएं मैं उनको कहता हूं जिनके पति संसार में नहीं रहे। किंतु मेरी माँ याद रखना, ये संसार है, संसार का काल चक्र है। कोई आएगा कोई जाएगा, आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे। ये तो संसार है मेरी माँ, आना जाना इस संसार के अंदर लगा रहता है। इसीलिए जो माताएं मेरी साध्वी हैं, जो पति रहित हैं, ऐसी मेरी माताओं को मन में कोई पीड़ा कोई दुख नहीं रखना चाहिए। मेरी माँ ये तो संसार का सत्य और अटल नियम है, इसको तो आपको भी मानना है और मेरे को भी मानना है। किंतु एक बात सच्ची सच्ची बताऊं, मेरी माँ जो साध्वी स्त्रियां होती हैं ना, उनको तो विशेष रूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो साध्वी मेरी माताएं हैं उनको सबसे पहला नियम तो एकादशी का रखना चाहिए। एकादशी मेरी प्रत्येक साध्वी माता को अवश्य करनी चाहिए। तो साध्वी मेरी माताएं उनको भगवान की पूजा बड़ी मन लगाकर करनी चाहिए। और एक बात और बताऊं मेरी माँ, आप अपने पति के लिए जी रही थी और आज भी अपने पति के लिए जी रही हूँ, भले वो संसार में है अथवा नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है एक नारी को काले काले भजे पतिम, हो अथवा ना हो, किंतु अपने पति का हमेशा अनुसरण करना ये एक स्त्री का दायित्व बनता है। आपका सुहाग हो अथवा ना हो, नहीं है तो आप उनका मन से ही स्मरण कीजिए। और ऐसी मेरी साध्वी माताओं को जिनके पति नहीं है उनको गाय माता को अवश्य रोटी देनी चाहिए। पितरों की नाम की रोटी अवश्य देनी चाहिए। जब भी अमावस्या घर में आती हैं अपने पति के नाम से कोई ना कोई दान पुण्य अमावस के दिन अवश्य कर सकती हैं मेरी माँ। और एक बात और बताऊं, कई माताएं कहती हैं कि साध्वी होने पर क्या हमको लाल तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो मेरी माँ मैं आपको एक शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूँ, पहले आप उसको सुनिए। जीव पुत्रा तो या नारी विद्वेति न च उच्यते, पति पुत्रा विहीना या विद्वेत उच्यते बुधहि। कपिल स्मृति कहती है कि जिस नारी के पति नहीं है किंतु यदि उसकी संतान है तो वह माता आदि सुहागनी है। मेरी माँ आपके 2 सुहाग है, एक पति दूसरा संतान। पति के ना रहने पर भी संतान होने पर भी वह स्त्री आधी सुहागनी मानी जाती हैं। इसलिए कई जगह लोक रीतियाँ कि जो साध्वी स्त्रियाँ वो केवल चंदन लगाए, किंतु शास्त्र कहता है कि संतान भी एक माँ का सुहाग है। इसलिए मेरी माँ आप माथे पर संतान है, इसलिए आप अपने माथे पर लाल कुमकुम का तिलक लगा सकती हैं, लाल तिलक अपने माथे पर कर सकती हैं अंकित। यह शास्त्र आपसे कह रहा है।
चौथी जानकारी जो मेरी माँ नित्य पूजा पाठ करते हैं उन्हें यह होनी चाहिए, पूजा में जो नारियल रखा होता है क्या उसको स्त्रियां फोड़ सकती है कि नहीं। आपने सुना होगा नहीं फोड़ना चाहिए, किंतु क्या इसके पीछे कोई शास्त्रीय प्रमाण है? तो मैं आपको वह शास्त्रीय प्रमाण दे रहा हूं मेरी माँ, पहले आप उसको सुन लीजिए। दीप निर्वापणात् पुंसः कुष्मांडा छेदनात् स्त्रियः अचिरेणैव कालेन वंशनाशो भवेत् ध्रुवम्। शास्त्र कहता है दीपक को बुझाने वाला अंधा और जो स्त्री नारियल होता है उसको जो फोड़ती हैं वह वंश का नाश करती हैं। यह नारियल भी मूलतः वंश वृद्धि का कारक माना जाता है। इसलिए मेरी माँ याद रखिएगा, किसी भी स्त्री को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, किसी भी स्त्री को बलि नहीं देनी चाहिए, किसी भी स्त्री को कुष्मांड छेदन नहीं करना चाहिए। यह विशेष है जानकारी मेरी माँ, आपने अवश्य अपने जीवन में चरितार्थ करनी चाहिए। पांचवी जानकारी है जो मेरी माँ नित्य पूजा पाठ करती है उन्हें यह होनी चाहिए कि गर्भ अवस्था होने पर भगवान की पूजा कैसे करें। मेरी माँ याद रखेगा, कोई भी गर्भवती नारी है 5 महीने तक विशेष रूप से भगवान की पूजा, भगवान की प्रतिमाओं का स्पर्शन आदि कर सकती हैं, किंतु जैसे ही 6वां महीना लग जाता है तो भगवान की प्रतिमाओं का स्पर्श वर्जित हो जाता है। उस समय मात्र केवल भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन ही मेरी माताओं को करना चाहिए। और मैं तो प्रत्येक माँ से कहूँगा कि जो भी गर्भावस्था में आए, अपनी संतान की उच्चतम प्रभाव को बनाए रखने के लिए प्रत्येक माँ को गर्भावस्था से ही अच्छा कर्म, पूजा पाठ, देव दर्शन आदि प्रत्येक कार्य को बड़ी संलग्नता पूर्वक करना चाहिए। 6वां महीना लगते ही गर्भवती नारी को कोई भी धर्म अथवा दान करना हो तो पति के सहयोग से ही करना चाहिए। चाहे तो आप शास्त्र का यह प्रमाण देख सकती हैं। मासे षष्ठे सप्तमे वाष्टमे वा प्राप्ते पत्न्या नैव कुर्यात् कदाचित होमम यानम देव यात्रायाम तथैव तस्या हस्ते नाशनम विप्रपुण्यम। आपने यह स्पष्ट पूर्वक समझ लिया होगा कि शास्त्र क्या कहना चाहता है। इसलिए मेरी माँ 6वें महीने से आपको सावधानी रखनी है। अच्छा कीजिए, गर्भावस्था में शिशु को अच्छा प्रभाव पड़ता है, धर्म कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, किंतु 6वां महीना लगते ही आपको पति के हाथों से ही दान पुण्य करवाना चाहिए, अपने हाथों से अकेले नहीं करना है। हरिवंश पुराण का पाठ कीजिए, अच्छी पुत्र की, अच्छी संतान की प्राप्ति आपको होगी, भगवान ऐसी कृपा बनाए रखेंगे। छठवीं जानकारी है जो मेरी माता नित्य भगवान की पूजा करती हैं, शिवलिंग और शालिग्राम। जब भी यह घर में आए ना, इनकी स्थापना कभी स्त्री को नहीं करनी चाहिए, शास्त्र कह रहा है। पहले आप वह प्रमाण सुनिए, फिर मैं आपको उत्तर देता हूँ। स्त्रीणाम अनुपनीतानाम शूद्राणाम च जनेश्वरः स्थापनेनाधिकारो अस्ति विष्णुर्वा शंकरस्य वा शूद्रो वा उपनीतो वा स्त्रियो वा पतितो अपि वा केशं वा शिवं वाप्यं स्पृष्टो वा नरकमश्नुते। आपने समझ लिया होगा, शास्त्र कहना चाहता है घर में जब भी शिवलिंग आए अथवा शालिग्राम आए, इसकी स्थापना स्त्री को नहीं करवानी चाहिए। पहले तो शिवलिंग और शालिग्राम, इसकी पूजा स्त्री को अपने पति के साथ ही बैठकर करनी चाहिए। जब पति नहीं करता, पति नहीं मानता अथवा पति पूजा ही नहीं करते हैं, तब एक स्त्री को भगवान को साक्षी मान करते हुए ही तब शिवलिंग और शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इसलिए मैं प्रत्येक पुरुषों से कहना चाहूँगा कि अपनी पत्नी का पूजन में सहयोग देना चाहिए और विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग और शालिग्राम का पूजन पहले घर के पति को ही करना चाहिए। यदि पति करने में असमर्थ हो अथवा ना करता हूँ, तब मेरी माताओं को भगवान शिव और शालिग्राम का स्पर्श आदि करना चाहिए। नहीं तो शास्त्र कहता है कि स्त्री को शालिग्राम और शिवलिंग की पूजा दूर से ही स्पर्श रहित होकर करनी चाहिए। कई माताएं शिवलिंग को घिस घिस कर नहलाती हैं, यह शास्त्र आपको वर्जित कहता है। बाकी मानना ना मानना मेरी माँ, ये आपके हाथ का है। मैंने तो आपको केवल शास्त्र का प्रमाण दिया है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी ये 6 बातें शास्त्र विदित जानकारी के साथ आपको बताई हैं वह आपको अच्छी लगी होंगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और यदि कुछ मन में प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक मेरी माँ आपको मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।